So, students, let us start today's topic, that is synthetic fibers and plastics. तो आप देखेंगे कि कोई भी क्लोथ आप देखें, क्लोथ यानी कोई फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक अगर आप देखेंगे, कोई भी फैब्रिक अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे जो है थ्रेड्स आपको मिलेंगे। यही थ्रेड्स आप आपस में इंटरवोवन होते हैं। तो ये जो थ्रेड्स हैं, बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स हैं जिनके मिलकर के एक फैब्रिक बनता है, इससे बोलते हैं हम फाइबर। ये जो थ्रेड्स हैं, tiny threads which combine together to form a fabric are called fibers। ठीक हो गया। अब फाइबर जो आपने देखा होगा क्लास 7th में, फाइबर भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। फाइबर जो है दो टाइप के होते हैं, यहाँ देखते हैं। जैसे कुछ फाइबर के नाम लिखते हैं हम, ये हो गया हमारे पास कि कुछ फाइबर के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि है सिल्क हो गया, और बोलिए कॉटन हो गया है, और उसके बाद हमारे पास हो गया नायलॉन हो गया। हम देखते हैं कॉटन कहाँ से ऑप्टेन होता है। कॉटन ऑप्टेन होता है कॉटन के प्लांट से, ठीक है। सिल्क कहाँ से ऑप्टेन होता है, सिल्क होता है सिल्क वॉर्म से, एक एनिमल से, ठीक है। और ये नायलॉन कहाँ से ऑप्टेन होता है। नायलॉन का किसी ने सुना है, नायलॉन का कोई पेड़ होता है जिसमें नायलॉन की रस्सी बनती हो, या नायलॉन या किसी एनिमल से नायलॉन मिलता है, नहीं मिलता। तो ये जो पहला था कॉटन मिलता है प्लांट से, दूसरा सिल्क मिलता है एनिमल से। ये दोनों इन्हें हम कहते हैं नेचुरल सोर्स। और ये तीसरा है नायलॉन, जो नेचर में नहीं मिलता, इसे फैक्ट्रीज में ही प्रिपेयर करना पड़ता है। कौन प्रिपेयर करेगा भाई, जिसको जरूरत है, ह्यूमन से प्रिपेयर करेंगे। तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो यानी हम इसमें इस बात को हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि फाइबर जो है वो दो टाइप की हुए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आ जाएगा, जैसे हमने ये बात की, नेचुरल में आता है वूल, सिल्क, कॉटन एटसेट्रा, और आर्टिफिशियल में आएगा नायलॉन और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगली चीज़, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो बच्चों जैसे देखो कि कोई भी चीज़ अगर जब बनती है, चाहे वो घर बनता हो, घर कैसे बनता है, बहुत छोटे ब्रिक्स से मिलके बनता है, सिमिलर ब्रिक्स से मिलके बनता है। वैसे ही ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक नेकलेस देख रहे हैं, ये कैसे छोटी छोटी बीड्स से मिलके बना। So we can say when many beads, many similar beads combine together, then they form a necklace। तो बहुत छोटी छोटी बीड्स जब आपस में कंबाइन हो गई, उन्होंने एक नेकलेस बना दिया। सिमिलरली when many small units combine together and these units are identical, ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं ये आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, जब ये कंबाइन होती हैं तो एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, जिसे कहते हैं पॉलीमर। तो कहते हैं पॉलीमर, यानी हम कह सकते हैं कि जब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जो है आपस में कंबाइन हो रही हैं तो एक बड़ी यूनिट बना लेती हैं। इस बड़ी यूनिट को बोलते हैं पॉलीमर, और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं इन्हें बोलते हैं मोनोमर। पॉली मतलब बहुत सारे, मर मिस यहाँ पर मरना मिटना वाला नहीं है, ये मर मतलब होता है पार्ट्स। तो हम कह सकते हैं पॉलीमर जो होता है, पॉलीमर में क्या होता है, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं, जिन्हें मोनोमर कहते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर के। तो यहाँ पर देखिए देखिए, इसमें है रेयॉन। रेयॉन की जो डिस्कवरी हुई थी, ये हुई थी चाइना में। अब चाइना ने जब इसको डिस्कवर कर लिया रेयॉन को, तो उन्होंने कहा यार इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये तो दिखने में इसकी खास बात ये थी, ये एकदम सिल्क के जैसे दिखता था। प्रॉपर्टी सारी इसकी सिल्क की जैसी थी, या सिल्क से भी अच्छा था। और अच्छा के साथ साथ क्या था, ये सस्ता था, अच्छा भी था और सस्ता भी था। तो जब इतनी बढ़िया चीज़ किसी के पास हो, वो कोई किसी को क्यों देगा। तो उसने इस नॉलेज को अपने पास ही दबाए रखा। लेकिन ये नॉलेज, ज्ञान कहाँ छुपता है, ये तो कैसे न कैसे करके पास हो ही जाता है। तो इसीलिए बाकी कंट्री को पता लग गया। तो हमने देखा रेयॉन की प्रॉपर्टी जो है सिल्क से मिलती जुलती है, और उससे चीप भी होता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर में आता है। एक और ख़ास बात ये कि रेयॉन जो है ये सिंथेटिक तो है, लेकिन ये कम्प्लीटली सिंथेटिक नहीं है।
कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो रेयॉन कैसे बनता है। रेयॉन बनता है वुड पल्प। वुड रेयॉन जो बनता है ये बनेगा वुड पल्प होगा, वुड पल्प। और उससे उसे जो है इसकी एक रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ, यानी इसकी इंडस्ट्री में इसकी रिएक्शन होती है, तब जाके इसको जो है प्रोसेस करके इसको सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। यानी सिंथेटिक फाइबर ये जो बना, ये बना नेचुरल फाइबर से मिल करके। यानी ये जो सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन का, ये बना वुड पल्प से, जो कि एक नेचुरल फाइबर है। इसीलिए इसको सिंथेटिक तो है लेकिन कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है। ये कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है, इसे बोलते हैं हम, इसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक। तो रेयॉन जो है ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है हमें नेचर से लेना पड़ता है। वुड पल्प्स लेंगे जो कि नेचुरल फाइबर है, वहाँ से उसकी प्रोसेस करके बनाएंगे इसे फैक्ट्रीज में, तो ये होता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, इतनी अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसका यूज़ जो है, इसको कॉटन के साथ मिक्स कीजिए, कॉटन के साथ अगर मिक्स कर लेंगे इसे, तो देखिए बहुत अच्छी बेडशीट्स बनती हैं, इससे कारपेट्स बनती है। देखिए क्या बढ़िया कारपेट आपको दिख रही है। तो ये कारपेट बनते हैं, बेडशीट बनती है रेयॉन से मिल करके, और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क भी। अगला हम देखते हैं नायलॉन। देखिए जो नायलॉन हम देख रहे हैं, नायलॉन की रस्सी तो बहुत फेमस है। नायलॉन का देखिए नाम ही है नायलॉन, NY, और ये हो गया LON, नायलॉन। इसके नाम में छुपा हुआ ये डिस्कवर कहाँ हुआ था। NY हुआ न्यूयॉर्क, और LON हुआ लंदन। ये न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ ही इसकी डिस्कवरी हुई थी 1931 में। और इसकी बात, खास बात देखिए आप कि कितना स्ट्रॉन्ग ये होता है। नायलॉन फाइबर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत भी है, इलास्टिक भी है और हल्का भी है। दूसरी बात, शाइनी बहुत है, चमकता बहुत है, लस्टरस है, धोने में आसान है, इजी टू वॉश। इतनी सारी प्रॉपर्टीज के कारण इसका इतना यूज है। नायलॉन स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, चमकदार, धोने में आसान। इसके आप यूजेस देखिए, यूजेस कहाँ नहीं इसके यूजेस हैं। तो सॉक्स बनाने में, सॉक्स इन मेकिंग रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स। तो इसके यूज हर जगह मिलते हैं आपको। इसकी जो रोप है उसकी स्ट्रेंथ आप यहीं से देख सकते हैं। देखिए इस आदमी को देखिए, ये कैसे पैराशूट में जो है लटके हुए जा रहा है। इसे देखिए, रॉक क्लाइंबिंग में जा रहा है। कितना विश्वास इस रोप पर होगा जो ये खतरा मोल ले रहा है। यानी इसकी स्ट्रेंथ ही तो है, इतनी स्ट्रेंथ इस रोप की होती है कि इसका यूज़ रॉक क्लाइंबिंग में भी करते हैं और पैराशूट बनाने में भी करते हैं। तो कहते तो ये हैं कि ये तो नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नायलॉन होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जितना कुछ पढ़ा उससे हम थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं। फाइबर, तो फाइबर, दीज आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड। बहुत ही पतले स्ट्रैंड्स जिससे क्लोथ बनते हैं। दो टाइप की हो गए, दो टाइप हमने देखा इसमें। एक तो हो गया नेचुरल, तो जो दो टाइप हम देखते हैं, नेचुरल हो गया कॉटन, वुड, जूट, सिल्क आ गया। दूसरा आर्टिफिशियल, जो कि इंडस्ट्री में बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, मैन मेड होता है, रेयॉन, नायलॉन वगैरह हो गया। फिर देखते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या कहा था मैंने? एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है, जो कब बनता है? जबकि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें कहते हैं मोनोमर। यानी बहुत सारे मोनोमर जो आपस में मिलेंगे तब जाके एक बड़ा पॉलीमर बनेगा। फिर हमने देखा सिंथेटिक फाइबर के बारे में, दी मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। यानी वो जो केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनते हैं इन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। फिर हमने पढ़ा था रेयॉन की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। रेयॉन की खास बात क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है, सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक क्यों बोला? क्योंकि ये वुड पल्प से बनता है जो कि नेचुरल है। दूसरा, सिल्क से सस्ता होता है। यूजेस देखे हमने, टेक्सटाइल में, सर्जिकल ड्रेसिंग, बैंडेज, कारपेट, ये हो गया। ठीक, अगला हम देखते हैं नायलॉन। और नायलॉन में एक बात बताना भूल गया, अब नायलॉन जो है ये पहला मैन मेड सिंथेटिक, प्योरली सिंथेटिक फाइबर है। पहला मैन मेड फाइबर प्योरली सिंथेटिक है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट है। यूज देखिए,
सॉक्स कहीं भी यूज़ करो आप इसको, सॉक्स बनाओ, रोप्स बनाओ, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, कहाँ नहीं इसका यूज़ है। पैराशूट, रॉक क्लाइंबिंग। तो स्टूडेंट्स, this is all for today. We'll start tomorrow with a new video. Thank you.